अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल 12 जमजम रिएक्टर। आज का वीडियो है मुफ्ती तारिक मसूद। वीडियो का टॉपिक है कि मैं खुश कैसे रहता हूँ। वीडियो का टॉपिक है मैं खुश कैसे रहता हूँ। तो देखते हैं इनका राज क्या है खुश रहने का। मैं भी ट्राई करता हूँ इनसे सीखने का। बिजी क्यों बिजी है भाई? मेरी नई फिल्म आने वाली है। ये कोई बिजी होने का काम है भाई? इंसानियत की खिदमत में बिजी होता, खुदा की इबादत में बिजी होता, कोई मुल्क की कौम की तरक्की में बिजी होता तो चलो ये बिजी। खाली बिजी होना ये कोई कमाल की लोग आज इसको भी कमाल, इससे बेहतर है तू फालतू बैठा होता, टाइम ही टाइम होता तेरे पास। तो आजकल ना बहुत सी चीजें फैशन बन चुकी। साहब बहुत बिजी चल रहे हैं आज। किस काम में बिजी हैं? पबजी खेल रहे हैं इसमें बिजी है। तो बिजी होना बजाते खुद कोई कमाल नहीं है। आप मुफीद काम में बिजी हैं, बहुत अच्छी बात। खेल कूद में बिजी हैं, ये कोई बिजी, इसको बिजी होना नहीं कहते। टाइम वेस्टिंग है। इल्ला ये कि वो खेल कूद भी किसी अच्छे मकसद के लिए। तो मैं लोगों की जब कारगुजारियां सुनता हूं ना, मैं भी बिजी रहता हूं सारा दिन, लेकिन जाहिर है मैं अपने सेहत के लिए भी टाइम निकालता हूं, बच्चों के लिए भी टाइम निकालता हूं, दोस्तों के लिए भी टाइम निकालता हूं, गपशप भी लगाता हूं। तभी तो मेरी खोपड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सही काम कर रही है। लोग मुझे कहते हैं ना यार इतनी, वो मैंने पिछले हफ्ते कहा था ना, काम करती है। कम से कम 3 कुत्ते चाहिए होंगे मुझे। तो लोग कहते हैं इतनी टेंशनों में ये भी वो भी, तो क्या खुश कैसे हैं भाई? खुश अल्लाह की वजह से खुश हैं हम। तो हमारी अपनी तो कोई ऐसे अमल नहीं है। और अल्लाह करे ये इस्तिदराज ना हो, कोई ढील ना हो, अल्लाह की तरफ से ये डर भी लगा रहता है। तो लेकिन ज़ाहिरी सबब क्या है? ये ज़ाहिरी सबब ये है कि सबको टाइम, जो भी ज़रूरी टाइम देना है वो देते हैं। अल्लाह के शुक्र, किसी एक काम में अपने आप को इतना नहीं खपा लिया कि उसी में पागल हो गए। लोग ये कर रहे होते हैं कारोबार में, तो सारा दिन दूध की दुकान पे बैठा हुआ है, दूध की थैलियां बना के सारा दिन क्या कर रहे हैं? दूध वाले को देखो ना क्या कर रहा होता है। वो आया, उसको पकड़ा, दूसरा आया, थोड़ी देर के लिए घर गया, चाय वाय पी के आया, फिर उसको तो ख्वाब में भी क्या होगा? कब्र में फरिश्ता सवाल पूछेगा, वहां भी क्या कर रहा होगा? यही कर रहे होते हैं ना। लस्सी वाला क्या कर रहा है सारा दिन? एक ही काम कंटिन्यू करते करते आदमी की ऊपर की सेटिंग। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने एक वाकया सुनाया था बयान में, वो क्लिप बड़ा मशहूर हुआ उनका। पंजाब में बस अड्डे वाले मुंशी होते हैं ना, वो बसें जब कांटे पे आके खड़ी होती हैं, वजन होता है, बसें नहीं ट्रक, तो वो मुंशी का काम होता है आड़ दे। एक निकला तो दूसरा हाँ आड़ दे, दूसरा गया तो तीसरा आड़ दे। वो पंजाबी में ऐसे आड़ दे आड़ दे। तो सारा दिन इसका काम क्या था? आड़ दे ट्रक को ना। जब इसकी शादी हुई तो काजी साहब ने इससे पूछा कि हाँ भाई ये लड़की कबूल है? कहते आड़ दे। क्या कह रहा है? आड़ दे। आदमी की आप लोगों से भी कहता हूँ इतना ना अपने आप को। अभी कुछ दिन पहले एक साहब जो सीए किया हुआ था, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़ा मुश्किल है सीए करना, बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। मैंने उनकी जो स्केड्यूल पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा भाई ये तो मर जाओगे यार। तनख्वाह ठीक है आपकी 25 लाख 30 लाख 15 लाख, मेरा ख्याल है 25-30 लाख तो उनकी तनख्वाह होगी बाहर किसी कंट्री में। मैंने कहा ऐसे 30 लाख का करना क्या यार, जहां सारा दिन बैठ के कैलकुलेशन करते रहना, और सर के बाल उनके। मैंने कहा आदमी की 1 लाख तनख्वाह हो, सर के पूरे बाल हो, ये ज्यादा अच्छा है बनिस्बत 30 लाख तनख्वाह और सर पे एक बाल भी जिंदा नहीं है। क्योंकि वक्त से पहले अगर सर के बाल गायब हो गए, ये इसकी अलामत है कि अनकरीब अब आपका सर भी गायब होने वाला है। यानी सर से मुराद आप खुद अब गायब। एक वक्त पे तो हर आदमी के बाल जाते हैं। इतनी इस उम्र में अगर बाल आपके चले गए, इसका मतलब भाई आप कैलकुलेशन में अपने बालों को कैलकुलेट नहीं करते। ये आपसे बहुत बड़ी क्या हो रही है? पैसा पैसा पागलों की तरह उसी के पीछे लगे हुए। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो यार? तो खैर कहां से कहां बात चली गई। तो थोड़ा हर खुश रहा करो, काम भी करो। ये नहीं कि खुशी रह रहे हैं सारा दिन बस और कोई काम है ही नहीं, तो इससे तो और टेंशन में आ जाओगे। काम भी करो, काम को भी टाइम दो, अपनी सेहत को भी टाइम दो। ये तो हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद है। बीवी बच्चों को भी टाइम दो। कितने घराने ऐसे जिसमें बाप और बच्चों का ताल्लुक आपस में खत्म, बच्चे बाप से मानूस ही नहीं है।
ابا گھر میں جاتا ہے, بچے اما سے پوچھ رہے تھے کون صاحب آئے ہوئے ہیں گھر میں, یہ کیونکہ بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا ابا. صبح ان کے اٹھنے سے پہلے بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں, اور جب یہ کاروبار سے گھر آتے ہیں تو بچے سو چکے. بہت دنوں بعد جا کے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ کیا فائدہ بچوں کو پیدا کرنے کا بھائی, اور یہ بچے باغی ہو جائیں گے آپ کے تھوڑے دنوں میں, کہیں گے یہ بابا کون ہے. بچوں کو اتنی محبت, اتنا ٹائم دینا چاہیے. مرو تو بچے یاد رکھیں, یاد رکھیں یار ہمارے گھر کی رونق ختم. ہمیں تو اپنے والدین یاد آتے ہیں, کتنا ٹائم دیتے تھے ہمارے والد صاحب. حالانکہ اتنے بھی میرے والد نے کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے. یہ جو لوگ تھڑوں کے نیچے بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہوتے ہیں, بعض بوڑھوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے, میں نے اپنے والد کو نہیں کبھی دیکھا کہ ایسے ہی ادھر بیٹھے ہوئے ٹائم ضائع کر رہے ہوں, ادھر گپے لگا رہے ہوں خام خواہ کے. نہ, جب بھی دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, یا جاب پہ جاتے تھے, آتے تھے, غسل کیا, تلاوت کی, ذکر, اور وقت کس کو مسجد میں بیان کر رہے ہوتے تھے, تبلیغ میں تھے بیان کر رہے ہوتے تھے, اور گھر آئے تو بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں. تو ایک تعلق بن جاتا ہے نا. کتنی چیزیں, کتنے تو لطیفے جو میں سناتا ہوں وہ میں نے اپنے والد سے سنے ہوئے ہیں. انتہائی مصروف آدمی, مگر گھر میں بچوں کو پراپر وقت دے رہے. تبھی جب ان کا انتقال ہوا تو ایسی قیامت گزری ہمارے اوپر, گھر کی رونق ختم بھائی. تو کیا عجیب زندگی ہے, وہ پیسہ 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 پیسہ, پیسے کے پیچھے پاگل ہوئے ہوئے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں یار, 2-2 3-3 سال کمانے کے لیے باہر ملکوں میں جاتے ہو, بڑی حوصلہ ان لوگوں کا, بیوی بچوں کے بغیر تم کیسے رہتے ہو یار 2-2 3-3 سال. تو زندگی کی رونق تو ختم نا. تو پھر کیوں کی تھی یہ شادی, کیوں اولاد کیوں پیدا کی تھی؟ اگر اکیلے ہی رہنا تھا تو وہیں ویسے ہی چلے جاتے کمارے چھڑے چھاٹ. خیر مجبوری میں لوگ جاتے ہیں, میں مانتا ہوں خوشی سے نہیں جاتے, لیکن میرا اپنا کانسیپٹ یہ ہے بھائی ایسی مجبوری کیا کرنا ہے, تھوڑے میں گزارا کر لے, اپنے گھر میں رہے بچوں کے ساتھ, وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت لاکھوں روپے کما رہا ہے مگر سال 1.5-2 سال کے بعد گھر کا چکر لگا رہے. ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ میں شپ میں جاب کرتا ہوں, 6 مہینے بعد گھر آتا ہوں. حضرت اتنے حیران ہوئے. حضرت نے فرمایا پیسہ کمانا بڑا مشکل, دین پہ چلنا بہت آسان, پیسہ کمانا بہت مشکل. پھر بھی لوگ کما رہے ہیں. 6 مہینے سمندر میں رہنا کتنی ٹینشن کا کام ہے. پہلی دفعہ تو سب کو اچھا لگتا ہے سمندر میں جا رہے ہیں, بس وہ پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے, دوسری دفعہ نہیں اچھا لگتا. میں تو شپ پہ جو جاب کرتے ہیں ہم لوگ ملتے ہیں, میں حیران تو یار تمہارے حوصلے کو داد دیتا ہوں میں یار. اور ان کی بیویوں سے میں کہتا ہوں اپنے میاں کی قدر کرو, کیسا خان سامہ بنا ہوا ہے یار, گدھا بنا ہوا ہے. 2 سال تم سے دور رہ کے کما کے, تمہاری وجہ سے تو کما رہا ہے, اگر تم نہ ہوتی پھر تھوڑی اتنا کما کے بھیج رہا ہوتا. وہ کہتا ہے یار چھوڑو, تو بیوی بچوں کے لیے کتنا اچھا میاں ہے. پھر بھی کہہ رہی ہیں پیسے ہی نہیں بھیج رہا, پھر بھی کہہ رہی ہیں ہمارا میاں ٹھیک آدمی نہیں ہے. اور کیا کرے, گھر چھوڑ کے چلا گیا یہ شپ پہ, گھر چھوڑ کے سعودی عرب چلا گیا, امریکہ چلا گیا, گھر والوں سے دور, کماؤ پوت بنا ہوا ہے, نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوا ہے. تو قدر کر لو بھائی اس کی. جب ریٹائرمنٹ کے بعد گھر آتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے ہار پھول لے کے بچے استقبال میں کھڑے ہوئے ہوں. ہمارے ابا ساری زندگی کما کے آدھے ہو گئے, اب ابا آپ گھر بیٹھے, ہم آپ کو کما کے کھلائیں گے. بعض گھروں میں ہوتا ہے ایسا, لیکن ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ اب ایسا نہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ کما کے جب نچڑ گیا, اب کسی کام کا نہیں, اب وہاں پڑا ہوا کھانس رہا ہے, ذرا آہستہ کھانسا کرے, جراثیم پھیلتے ہیں اس کھانسنے سے. تو یہ رپورٹیں بعض گھروں میں ہیں, جو گھر خواتین میرا بیان نہیں سن رہی ان کے علاوہ کی بات کرتا ہوں میں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو اللہ میاں نے شیطان کو تو کھلی چھوٹ دے دی. کیا چھوٹ دے دی کہ یہ جو باہر جاب کی بات آئی ہے نا, اللہ نے اگر استطاعت دی ہو تو اپنی گھر والی کو جہاں بھی دنیا میں جاؤ اپنے ساتھ لے کے جاؤ. یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں دیکھو الفاظ کیا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ, قیامت کے دن انسان اپنے سگے بھائی سے بھی دور بھاگے گا. تو اللہ نے بھائی کو کیا کہا ہے؟ بھائی کہا ہے, جو بردر, جو اس کا جو بھائی کہتے ہیں عربی میں, سمجھتے ہو؟ آگے اللہ نے فرمایا
व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ से भी दूर भागेगा और अपने बाप से भी। बाप को अरबी में अब कहते हैं, इंग्लिश में फादर कहते हैं, जो कहते हैं अल्लाह ने वही कहा है, सही है ना। लेकिन जब बीवी का तस्करा आया तो बीवी को अरबी में ज़ौजा कहते हैं। तो होना यूं चाहिए था कि क़यामत के दिन इंसान अपने भाई से भी दूर भागेगा, अपने बाप से भी, अपनी माँ से भी, और अपनी ज़ौजा से भी, अपनी वाइफ से भी। ये होना चाहिए था ना, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कुरान ने क्या कहा, वसाहिबतिही, उससे भी दूर भागेगा जो इसके साथ रहती थी। तो अल्लाह ने बीवी को ये लक़ब दिया है साथ रहने वाली। ये कैसी साथ रहने वाली है कि आप सऊदी अरब में रह रहे हो और ये पाकिस्तान, 2 साल के बाद 1 महीने के लिए चक्कर लगाते हो, फिर वहीं, और जब बुढ़े हो गए, जब साथ रहने के काबिल रहे नहीं, तो रिटायरमेंट के कंपनी ने जब तो निकाला है किसी काम का नहीं है ये, वरना कंपनी क्यों रिटायर करती, तब ये किसी काम का नहीं है, इसको वापस भेजो। तो बिल्कुल आखिर में जब बूढ़े हो गए तो अब कहाँ आ रहे हैं, साथ रहने के लिए। जब आपकी उम्र है पोते नवासों के साथ रहने की, अब आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल खोपड़ी में आने वाली, ये नेचर के बिल्कुल खिलाफ, ये नेचुरल लाइफ नहीं है। नेचुरल लाइफ यही है कि बीवी जब बन गई तो फुलतरू की तरह चिपक गई है आपके साथ, चाहे आप इस पे खुश हो या टेंशन में आए। अल्लाह मियाँ ने आपके साथ चिपका दिया उसको, जहां जा रही है वो, जहां आप जा रहे हैं वो फुलतरू की तरह आपके साथ साथ। औरतें परेशान होंगी, हमें फुलतरू कह रही है। मैं फुलतरू तौहीन की नीयत से नहीं कह रहा, मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूं कि फुलतरू जब कुर्ते से चिपक जाता है ना, तो आप उसे हटाना चाहें तो वो हटता नहीं। तभी तो कहते हैं फुलतरू की तरह चिपक गया है। तो क्या वो बाज़ दफ़ा कोई धागा लग जाता है कपड़े से, आप यूं कर रहे हैं, वो इधर हाथ से चिपक जाता है, फिर यूं किया फिर कमीज से आ गया, फिर यूं किया तो फिर हाथ से आ गया। वो उसमें चिपकने की कुछ सलाहियत होती है, तो कुछ फिर इस हाथ से आपने यूं किया तो इस हाथ पे आ गया, ठीक है। तो जब शादी हो गई तो वो फुलतरू की तरह अब जहां जहां जाओगे साथ साथ। तो ये सोचने के पहले ये सोच लिया करो। वसाइल नहीं है तो एक अलग बात है। बाज़ लोग मेरा बयान सुन के कहते हैं सऊदी अरब में यार हम मजदूर हैं, हम यहाँ अगर बेगम को भी यहाँ ले आए। एक आदमी दुबई गया, बड़ा शौक था उसको दुबई में ना, दुबई का पता नहीं लोगों ने क्या था। मैं दुबई गया हूँ, वहाँ नौजवानों ने मुझे कहा कि हजरत कोई दुबई के खिलाफ बयान कर दें, कोई यहाँ कोई सोने के सिक्के नहीं मिलते। जो बंदा दुबई में हो, माँ बाप समझते हैं पता नहीं कितने नोट छाप रहा होगा। तो भाई जब वो दुबई में तनख्वाह ले रहा है, लेकिन वहां उस पे खर्चे भी तो उसी हिसाब से हो रहे हैं ना। खर्चे भी तो वहां तो चाय 50-55 रुपए की तो चाय है, बल्कि 100 रुपए की चाय पड़ती है मेरा ख्याल है। तो अब वो दुबई चला गया बेचारा, इतना बद से बदनाम, कह रहा है मैं बेगम को भी ले गया। बेगम ने कहा, वही फुलतरू वाला बयान सुना होगा उन्होंने कहीं, कह रहा है मेरी तो सारी तनख्वाह, कह रहा है मैं फ्लैट में 2 महीने रहा हूं, एक बाल्टी और एक मग्गे के सिवा कोई चीज भी खरीद नहीं सका मैं 2 महीने तक। एक बाल्टी और एक मग्गे में गुजारा किया, इतनी महंगाई। कह रहा है हमने जॉब छोड़ के भागा। वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वीडियो बहुत फनी था वीडियो। और ये भी बता रहे थे कि इसमें कि पैसा कमाना तो ठीक है, पैसा कमाओ, मगर इतना ही पैसे कमाने के लिए इतना मत चले जाओ दूर, ताकि घर परिवार को अकेला छोड़कर 2 साल 3 साल बाद जाओ। व्हाट्सएप में अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। करने के बाद आप जिस वीडियो पे रिएक्शन दिलवाना चाहते हैं बता सकते हैं, इस वीडियो पे रिएक्शन दो, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।